सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या धूप बत्ती, क्या अगरबत्ती का उपयोग जायज़ है? तो यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ समझना होगा। समझना ये होगा कि आपके घर में अगरबत्ती जल रही है, तो बांस की प्रॉब्लम हो गई, हमको उसको समझ में आ गया। अब इसके अलावा अगरबत्ती के जलने से नुकसान क्या है, तो आओ इसके और नुकसानों की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा आपको अगरबत्ती पसंद है, तो निश्चित तौर पे आप एक अलग अलग फ्रेग्रेंस की बहुत सारी अगरबत्ती लाते होंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत समय पहले मुझे अगरबत्तियों का बड़ा शौक था। हो गए होंगे इसको 30 साल हो, तो और ज़्यादा भी हो गए हो। मुझे बड़ा शौक था, लगभग इतना हो गया होगा। तो मैं वैरायटी ऑफ अगरबत्ती और एक से एक नई स्टिक्स लेकर मुझे अच्छी अच्छी स्मेल आती थी। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो समझ में आया ये तो हमारे लिए जहर है। क्यों जहर है? क्योंकि अगरबत्ती के अंदर जो सुगंध डाली जा रही है वो केमिकल है भाई। हम उस केमिकल को डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं। और आज से 20-30 साल पहले की बात अलग कर दीजिए, आज के जो केमिकल हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। आपको जो खुशबू मिल रही है दरअसल वो केमिकल की खुशबू है। उस खुशबू से आपका नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बड़े देशों के अंदर फ्रेग्रेंस के लिए केमिकल युक्त फ्रेग्रेंस की अगरबत्तियां बैन हैं। और भारत में कुछ भी चल जाता है। भारत की तो बात आपको मालूम ही है। बैन होने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है, बैन होने का जो रीजन है वो यही है कि उसका जो केमिकल है वो आपके स्नायु तंत्र में आप इनहेल करते हो, उससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। जी हाँ, कैंसर। आपको एक चीज और बता दूं, अगरबत्ती कारखानों में काम करने वाले लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और ऐसे कई कारण उनके जीवन में, कई बीमारियां बहुत हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। और छोड़िए, जितने भी खुशबू वाली चीज़ें, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों में काम करने वाले लोग हैं, वो बीमारियों से ज़्यादा इंगेज रहते हैं और उनको बड़ी बड़ी भारी भारी बीमारियां हो रही हैं। तो आप खुद विचार करके देखिए कि ये भी नुकसान है। अब आप कहोगे तो क्या धूप जलाएं? तो धूप में भी आजकल एक नई कहानी आ गई है। धूप में भी ड्राई वाली आ गई है और नॉन ड्राई अपने यहाँ थी। पहले से धूप जो गीली थी, जिसको ऐसे ऐसे करके काली वाली बनाते थे हम, जो वैदिक है, जो घी और जड़ी बूटियों के साथ तैयार होती है, वो हमारे को मालूम है, मिलती आई है। धुआं होता है। फिर एक नई परंपरा चली साहब, अब नई अगरबत्ती धूप बत्ती आ गई, उसमें धुआं नहीं होता, वो ड्राई वाली है। वो भी नुकसानदायक है क्योंकि उसमें भी केमिकल है। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। ये चर्चा हमने बहुत पुरानी से सुन ली है। कहने का तात्पर्य क्या है, वहां भी अगरबत्ती की चर्चा नहीं है, धूप बत्ती की चर्चा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मेरा जो कहने का सिद्धांत है, वैदिक दर्शन में आप जाएं तो जो काली वाली धूप बत्ती आती है उसमें भी केमिकल ना हो, नेचुरली अगर वो, जैसे खादी ग्रामोद्योग वाले बनाते हैं, कुटीर उद्योग वाले बनाते हैं, घरेलू वाले लोग जो बनाते हैं, मगर उनमें भी केमिकल युक्त ना हो, तो आपके लिए वो उपयुक्त है। वरना आपके लिए वो नुकसान की जड़ है। हम सबके लिए नुकसान की जड़ है, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप और हम सब मिलकर इस बात को अपने जीवन में उतारें। एक तो अगरबत्ती से बचें, दूसरा फ्रेग्रेंस से बचें। फ्रेग्रेंस के चक्कर में बहुत नुकसान हो जा रहा है, बहुत नुकसान हो जा रहा है। प्लीज़